नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जो आज का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का वीडियो री एग्ज़ाम, उसके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? तो कौन सा चार्टर्ड अकाउंट था? वो चार्टर्ड अकाउंट था 1833 का। कौन सा था? 1833 का। उस चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडो है जो ऑपरेटिंग का उदाहरण है, बाकी एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एग्जाम्पल है। अगला है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित गढ़वाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों के साथ आता है, त्रिस्तरीय राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? वो है ल्यूवा खुतिया। क्या है? ल्यूवा खुतिया। इसका आंसर क्या है? ल्यूवा खुतिया। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? दूसरी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में किया गया? दूसरी पीढ़ी में किया गया। तेलंगाना राज्य का पक्षी कौन सा है? वो है पलचट्टा, जिसे इंडियन रूलर बोलते हैं। अगला है, देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सुब्रमण्यम समिति है ये पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए बनाई गई थी, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाथियों की दुर्घटना को बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? वो है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली? तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट लिव लॉन्गर किसकी थी में? वर्ल्ड हाई प्रेशर डे के ऊपर है। हाइपरटेंशन डे, हाई प्रेशर डे होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, स्पूत के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्मिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, अपने देश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में कौन से थे? वो थे रामानंद। रामानंद साउथ इंडिया से आए थे, उन्होंने ही क्या किया था? प्रचार किया था हिंदी का। अगला है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? वो गंगा है। ये गंडक नदी जो है वो बिहार में जाती है, बिहार में फ्लो करती है और बिहार में गंगा से आके ये मैच करती है, बीट कर लेती है। प्रोवा 3 मिशन जिसे इसरो ने PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? वह यूरोप स्पेस एजेंसी। कौन सी एजेंसी है? यूरो स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? सार्वजनिक के लिए तो सरकार करती है। कौन करती है? सरकार। 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? वो 38 है। कितनी है? 38। कितने देश हैं टोटल? 139। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की एक भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी एक भाषा नहीं है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन है, चरकुला और दादरा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो सब बच्चों को पता होगा। चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 APO FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? वो भारतीय सहकारी विकास निगम, क्योंकि ये इस गांव में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या था? संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण, ये इसका विषय था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र, कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और किसके बीच में हुआ था? सिंगापुर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित MDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? कौन बना है? भोपाल, मध्य प्रदेश में।
कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन का उपचायक ऑक्सीजन को उठाने वाला के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन सी स्टील है वो? ग्रीन स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी से संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखो, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ये बिल्कुल सही है। नापता झाकरी सतलज नदी पर, ये ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर, ये ठीक है। ये माही नदी पर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस पेशे से हैं? कला के क्षेत्र से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की शुरुआत की है? मेघालय ने। किसने की है? मेघालय ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है? गोवा ने। किसने किया है? गोवा सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? मेलानिन। क्या बताता है? मेलानिन। ठीक है, त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। मैसूरू कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। उस परियोजना का नाम क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु कितनी कर दी है? 65 से 70 साल। मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदाय द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? माई लाइफ। क्या नाम है? माई लाइफ ऐप का नाम है। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान समनो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश में पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया, जिसे कहते हैं माइक्रोपे। क्या कहते हैं? माइक्रोपे। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद द्वारा सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जम्बिका ग्राम में। इसे ऋजुपाल का वृक्ष के नीचे हुई थी। सिडराइट किसका अयस्क है? लोहे का। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा है। और सेकंड कौन है? नीरज चोपड़ा सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 29। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? वो है क्रिकेट माई स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर हुए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में सेरिंगपट्टनम की संधि हुई थी। जर्क शब्द किससे संबंधित है? भरोत्तोलन। किससे है? भरोत्तोलन से है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। जर्क का मतलब क्रिकेट खेलने वाले लोग जानते होंगे। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई किसने शुरू की थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवारती के लिए सही है? तो कवारती जो है वो अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण की सबसे ज़्यादा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसमें? मध्य प्रदेश में। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापित शैली का था? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा था? विरूपाक्ष मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में विजयनगर था ही नहीं। तिरुपति मदुरै में ये नहीं होगा, और ये मीनाक्षी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अविकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अविकस के चित्रवल्ली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच में अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अविकस के चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं है? देखो, बैल है, घोड़ा दौड़ता हुआ घोड़ा है, हाथी है, बाघ नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बाघ। अगला क्वेश्चन है, रेक्वाविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आइसलैंड की। किसकी राजधानी है रेक्वाविक? आइसलैंड की। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? राजस्थान। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।
ये आपके 50 क्वेश्चन जीएस के हो गए। थैंक यू फॉर विजिटिंग कुमार जीएसएसएस सेंटर। अगर आपको ये क्वेश्चन हमारा एनालिसिस सही लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। इस चैनल पे जनरल कंपटीशन की सारी चीज़ें, मतलब आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग।